सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, महिलाएं बच्चों के पालने को क्यों धीरे धीरे हिलाती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो महिला है वो बच्चे के पालने को धीरे धीरे क्यों हिला रही है, ताकि बच्चा सो जाए। क्योंकि अगर तेज तेज हिलाएगी तो बच्चा डर जाएगा, तो इसलिए बच्चे के पालने को धीरे धीरे हिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिशुओं का शरीर स्वस्थ बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो हम चित्र 2 में देख सकते हैं कि शिशुओं यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका शरीर स्वस्थ बनाने के लिए क्या किया जाता है, उनकी मालिश की जाती है तेल से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माँ है वो अपने बच्चे का मालिश कर रही है, वो भी तेल से, ताकि उसकी जो हड्डी है, उसका मांस है, वो मजबूत बने। अगला प्रश्न है, शिशुओं को तरल सुपाच्य भोजन क्यों दिया जाता है। तो चित्र 3 में हम देख सकते हैं कि ये जो माँ है वो अपने बच्चे को तरल यानी कि वो पदार्थ जो सीधा हम नील सके, और बच्चों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो उनका दांत होता है वो निकले नहीं होते हैं, तो वो चबाएंगे कैसे। तो इसलिए उन्हें तरल पदार्थ यानी कि सब कुछ पीस के दिया जाता है, तरल पदार्थ दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से उसे नील पाए, उसे खा पाए। अगला प्रश्न है, क्या बच्चे माँ बाप के साथ खुले वातावरण में आना पसंद करते हैं। तो हम चित्र 4 में देख सकते हैं कि हाँ, बच्चों को अच्छा लगता है जब वो अपने माँ बाप के साथ खुले वातावरण में जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ताजगी महसूस होती है। अगला प्रश्न है, आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है। तो बच्चों, आपको बताना है इसमें, इस प्रश्न के आधार पर आपको बताना है कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है। इसी के साथ अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें कविता दी गई है और इस कविता के आधार पर हमें यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्य धारा के मुख्य कवियों में से एक है। प्रस्तुत कविता बचपन के महत्व का वर्णन करती है। इसमें माँ का स्नेह और साथ सदैव पाने के लिए छोटी बच्ची सदा छोटी ही बने रहना चाहती है। तो बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता में जो बच्ची है वो क्या चाहती है कि वो अपनी माँ का प्यार पाने के लिए हमेशा क्या बनी रहे, छोटी बच्ची बनी रहे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप लोग बहुत छोटे होते हो, बच्चे होते हो, तो आपकी माँ आपको बहुत ज्यादा लाड करती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हो तो उनका प्यार थोड़ा कम होता जाता है। वो कम नहीं होता है, लेकिन उनका जो दिखाना होता है, दिखाने का जो तरीका होता है, वो थोड़ा बदल जाता है। तो इसलिए जो छोटी बच्ची है वो वही चाहती है कि जैसे उसकी माँ उसे बचपन में प्यार करती थी, वैसे ही अभी भी करे, ताकि वो छोटी बनी रहे। इसलिए वो क्या बनना चाहती है, छोटी ही बनना चाहती है। तो कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धुलपोच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूं मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्चों, इस कविता में हमने देखा कि जो बच्ची है वो क्या कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में ही सोऊं। तो यानी कि वो क्या चाहती है कि वो सबसे छोटी रहे घर में और फिर हमेशा अपनी माँ की गोदी में ही सोए। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, यानी कि अपनी माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर वो हमेशा किसके साथ रहे, अपनी माँ के साथ रहे। जहां उसकी माँ जाए वो वहीं उसके साथ चलती जाए। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, यानी कि वो अपनी माँ का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहती है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, यानी कि हमें बड़ा बनाकर तू क्या करती है, पीछे चलती है मात, और यानी कि हमारे पीछे चलती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब माँ हमेशा उसका हाथ पकड़ के रखती है, हमेशा उसको अपने पास रखती है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करती है, सदा उनके साथ नहीं रहती है, जैसे वो बचपन में रहती है। अपने कर से खिला धुला मुख
धूल पोछ सज्जित करगात, यानी कि अपने कर से, अपने आंचल से वो क्या करती है, खिला धुला मुख, यानी कि क्या करती है, हम कुछ भी खाते हैं तो माँ हमारा मुंह पोछती है, यानी कि हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, यानी कि हमारे हाथों में खिलौने थमाकर, कोई गुड़िया थमाकर, कोई गुड्डा थमाकर तो हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती है जब हम बड़े हो जाते हैं। ऐसी बड़ी ना हूं मैं तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, यानी कि जो बच्ची है, जो बालक है, वो बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर वो बड़ी हो गई तो वो अपनी माँ का स्नेह खो देगी। तो ऐसी, इसलिए वो कह रही कि ऐसी बड़ी ना हूं मैं, यानी कि मैं ऐसे बड़ा नहीं होना चाहती, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, यानी कि तुम्हारा प्यार मैं नहीं खोना चाहती। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो वो क्या कह रही है कि तेरी ही आंचल की छाया में मैं हमेशा बैठी रहूं और मैं तुझे क्या कहूं कि मुझे क्या दिखा दे, चंद्रोदय, यानी कि चंदा मामा दिखा दे। तो इस कविता के माध्यम से जो बच्ची है वो क्या कहना चाह रही है कि मुझे अपने बचपन में ही रहना है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी माँ सदा हमारे पास नहीं रहती है, वो हमसे दूर हो जाती है, हमारा हाथ पकड़कर सदा नहीं चलती है, हमें कहानियां नहीं सुनाती है। तो इसलिए जो बच्ची है वो क्या चाहती है कि वो हमेशा छोटी ही रहे, ताकि उसे वो प्यार, बचपन वाला प्यार माँ से मिलता रहे। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।